दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था चंदर। गांव वैसे तो साधारण था, मिट्टी के कच्चे घर, चारों ओर खेत खलिहान, बैलगाड़ी और हल चलाते किसान। पर उस गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से गुजारा करते थे, मगर जिनके पास जमीन नहीं थी वे मजदूरी करके या छोटे मोटे धंधे से अपना पेट पालते थे। चंदर भी उन्हीं में से एक था। वह मेहनती आदमी था, पर किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं देती थी। जमीन उसकी पास थी नहीं, इसलिए खेती कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। शुरू से ही उसने सोचा कि उसे कोई ऐसा काम करना होगा जिससे परिवार का गुजारा चल सके। चंदर की पत्नी सुधा और एक 14 साल का बेटा राघव था। 3 लोगों का छोटा सा परिवार। घर उनका मिट्टी से बना हुआ था, छत पर फूस और टाट बिछा हुआ। बरसात के मौसम में कई जगह से पानी टपक जाता था। बावजूद इसके चंदर अपने परिवार के साथ खुश रहता था। उसकी खुशियों का राज यही था कि चाहे गरीबी कितनी भी क्यों न हो, उसका परिवार उसके साथ था। चंदर बचपन से ही हलवाई का काम जानता था। किसी के घर शादी ब्याह या छोटे मोटे आयोजन होते तो वह खाना बनाने बुलाया जाता। पर उस जमाने में गांवों में बड़े फंक्शन कम ही हुआ करते थे। ऊपर से जो थोड़ा बहुत काम मिलता भी, उसमें मेहनताना बहुत कम मिलता था। ऐसे में परिवार का गुजारा चलाना कठिन हो जाता। धीरे धीरे चंदर ने एक और रास्ता अपनाया। उसने सोचा, जब बड़े मौके कम मिलते हैं तो क्यों न रोजमर्रा का कुछ किया जाए। लोगों को चाट गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, शायद इससे कुछ कमाई हो सके। बस फिर उसने गांव की गलियों में ठेली पर गोलगप्पे और चाट पापड़ी बेचना शुरू किया। उस समय चाट पत्तों की पत्तल पर दी जाती थी। चंदर के हाथ में हुनर था। वह इतनी स्वादिष्ट चाट बनाता कि जो भी खाता तारीफ करता। बच्चे तो उसे देखते ही दौड़ पड़ते, अरे गोलगप्पे वाला आ गया। गांव के लोग भी कहते, चंदर तेरे हाथ में तो कमाल है। चंदर मुस्कुराता और सोचता, हुनर तो है, पर कमाई इतनी नहीं कि आराम से गुजारा हो जाए। हालांकि गांव के लोग उसकी चाट पसंद करते थे, लेकिन रोज रोज चाट खाकर कौन। हफ्ते में कभी कभी ही लोग खरीदते। पूरे दिन ठेली लेकर धूप में घूमने के बाद भी कभी कभी इतना भी नहीं बिकता था कि घर का खर्च पूरा हो सके। सुधा घर संभालती थी। वह भी चाहती कि पति के काम में मदद करे। कई बार वह चटनी या उबले आलू तैयार करके दे देती ताकि चंदर जल्दी तैयार होकर निकल सके। पर असल मेहनत तो चंदर को ही करनी पड़ती थी। ठेली उठाना, आवाज लगाना, ग्राहकों को बुलाना। बेटा राघव अब 14 साल का हो चुका था, पर उसकी जिंदगी पिता से बिल्कुल अलग थी। वह गांव के बच्चों के साथ दिन भर खेलता कूदता, मस्ती करता। स्कूल जाने की उसकी किस्मत नहीं बनी। चंदर हमेशा सोचता, काश मैं इसे पढ़ा पाता, पर जब खुद के पेट के लाले हों तो स्कूल की फीस कहां से दूं। यही सोचकर चंदर अक्सर रातों को जाग जाता। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। अगर मैंने इसे कोई हुनर नहीं सिखाया तो कल को यह क्या करेगा? क्या मेरी तरह धूप में भटकेगा? क्या इसकी भी जिंदगी मेरी तरह गरीबी में बीतेगी? चंदर की दिनचर्या लगभग एक जैसी थी। सुबह उठता, ठेली पर सामान सजाता, एक तरफ गोलगप्पे, दूसरी तरफ चाट पापड़ी और पास में रखी चटनी। फिर निकल पड़ता गांव की गलियों में। धूप तप रही होती, पर चंदर आवाज लगाता, गोलगप्पे खा लो, चाट पापड़ी खा लो। कभी कुछ लोग आते, कभी कोई नहीं। दोपहर तक थक जाता, पर रुकता नहीं। शाम होते होते वह गांव की चौपाल में पीपल के पेड़ के नीचे ठेली लगाता। वही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद होती। जब गांव के बच्चे और जवान लड़के लड़कियां हंसते मुस्कुराते हुए गोलगप्पे खाने आते तो चंदर का दिल भी खुश हो जाता। दिन भर की थकान उतर जाती। वह सोचता, चलो कुछ न सही, आज शाम को तो थोड़ा पैसा आ ही जाएगा। लेकिन जब रात को घर लौटता और हिसाब करता तो मायूसी छा जाती। सुधा समझाती, जीवन में धैर्य रखना चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक होगा। पर चंदर जानता था कि केवल धैर्य से पेट नहीं भरता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन चंदर रोज की तरह चौपाल में ठेली लगाए खड़ा था। शाम ढल रही थी, पर आज अजीब सी खामोशी थी।
कोई बच्चा, कोई गांव वाला अभी तक गोलगप्पे खाने नहीं आया था। तभी अचानक एक आदमी वहां पहुंचा। उसके साथ उसका बेटा और राघव था। आदमी गुस्से में बोला, चंदर, जरा अपने बेटे को समझा। यह बार बार मेरे बेटे से लड़ाई करता है। मैंने कई बार समझाया पर नहीं मानता। आज सोचा सीधे तुम्हें बता दूं। मैंने अपने बेटे को समझा दिया है, तुम भी इसे समझाओ। चंदर को जैसे बिजली सी लगी। वह शर्मिंदा हुआ, आदमी से माफी मांगी। आदमी अपना बेटा लेकर चला गया। अब चंदर ने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी। राघव, बेटा, लड़ाई करना अच्छा नहीं होता। तू बड़ा हो रहा है, तुझे समझना चाहिए। राघव चुपचाप खड़ा रहा। उसे लगा कि पिता सबके सामने उसे डांट रहे हैं। चंदर ने कठोर आवाज में कहा, आज से तू मेरे साथ काम करेगा। बहुत खेल लिया तू, अब देखेगा कि मेहनत क्या होती है और कैसे तेरा बाप सुबह से शाम तक पसीना बहाकर तुझे खिलाता है। शाम को कुछ लोग गोलगप्पे खाने आए। चंदर फटाफट सबको देने लगा। राघव पास खड़ा अपने पिता को देख रहा था। कैसे वे तेजी से काम कर रहे थे, कैसे ग्राहक की बातें सुन रहे थे, कैसे थकान छुपा रहे थे। रात को जब वे घर पहुंचे, चंदर ने बचे हुए सामान को समेटा। फिर चटाई पर बैठकर परिवार के साथ खाना खाने लगे। उस समय उसने राघव से कहा, तू क्यों लड़ाई करता है? बेटा, अब बहुत हो गया खेलना। कल से मेरे साथ चलेगा काम पर। सुधा ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ जी? क्यों डांट रहे हैं इसे? चंदर ने पूरी बात बताई। सुधा ने गुस्से में राघव को डांटा, पर चंदर ने उसे रोकते हुए कहा, इतना मत डांटो। अब इसे काम सिखाना ही होगा, तभी समझेगा कि मेहनत क्या होती है। राघव चुपचाप बैठा रहा। भीतर से उसे गुस्सा भी आ रहा था कि माता पिता उसे सबके सामने डांटते हैं। पर उस रात चंदर को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या मैंने ज्यादा डांट दिया? पर और कर भी क्या सकता था? बेटा अब बड़ा हो रहा है, उसे जीवन की असली कठिनाइयां समझानी ही होंगी। अगले दिन सुबह का समय था। गांव में सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और कहीं कहीं बैलों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। चंदर ने हमेशा की तरह जल्दी उठकर ठेली तैयार करनी शुरू कर दी। पर आज एक फर्क था, आज उसके साथ राघव भी खड़ा था। रात को पिता ने जो कहा था, कल से मेरे साथ चलेगा काम पर, वह राघव को याद था। उसका मन अब भी थोड़ा भारी था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसे यह भी महसूस हो रहा था कि पिता जो कह रहे हैं वह शायद सही ही है। चंदर ने ठेली पर बर्तन रखे, आलू और चने तैयार किए, मसाले सजाए और पास ही में चटनी का मटका रखा। राघव ने सब चुपचाप देखा। आजा बेटा, चंदर ने आवाज दी, आज से तेरा पहला दिन है। गांव की गलियों में पहुंचकर चंदर ने वही रोज का काम शुरू किया। गोलगप्पे खा लो, चटपटे मसालेदार गोलगप्पे। राघव पास खड़ा देखता रहा। कभी कोई बच्चा दौड़कर आता, कभी कोई किसान खेत से लौटते हुए। चंदर तेजी से हाथ चलाता, पत्तल पर आलूचना सजाता, ऊपर से मीठी और तीखी चटनी डालता और ग्राहक को देता। बदले में कुछ पैसे उसके गले में लटक रही छोटी थैली में आ जाते। राघव ने गौर से देखा। पिता हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करते, चाहे थके हों, चाहे गर्मी से बेहाल हों। पत्तल खत्म होते ही वह तुरंत नई गड्डी खोलते। कभी बच्चे पत्तल फैला देते तो बिना गुस्सा किए चंदर खुद उठा लेते। धीरे धीरे राघव को एहसास होने लगा कि यह काम कितना कठिन है। यह सिर्फ गोलगप्पे खिलाना नहीं, बल्कि धैर्य, मुस्कान और सहनशीलता भी मांगता है। जब कुछ ग्राहक गोलगप्पे खा चुके और पत्तल इधर उधर डाल गए, तो चंदर ने राघव को बुलाया। राघव, जा बेटा, ये पत्तल उठा और किनारे रख दे। काम में सफाई बहुत जरूरी है। राघव ने पहली बार झिझकते हुए पत्तल उठाए। गांव के कुछ बच्चे पास खड़े हंसने लगे। अरे देखो, राघव पत्तल उठा रहा है। अभी तक खेलता था, आज बाप का नौकर बन गया। बच्चों की हंसी सुनकर राघव का चेहरा लाल हो गया। उसका मन हुआ कि पलटकर कुछ कहे, लेकिन तभी चंदर ने धीमी आवाज में कहा, बेटा याद रख, जवाब जुबान से नहीं
काम से देना चाहिए। मेहनत कर, वही तेरा असली जवाब होगा। यह सुनकर राघव चुप हो गया। उसने पत्तल समेटकर एक कोने में रख दिए। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। धूप तेज हो गई। चंदर लगातार गोलगप्पे बनाता रहा। राघव ने पहली बार महसूस किया कि पिता कितनी मेहनत करते हैं। न ठंडी हवा, न आराम, सिर्फ धूप, पसीना और ग्राहकों की आवाजें। दोपहर तक राघव थक गया। वह बोला, बाबा बहुत थक गया हूं। चंदर मुस्कुराए, अभी तो शुरुआत है बेटा। तू देख, मैं रोज ऐसे ही सुबह से शाम तक खड़ा रहता हूं। यही है असली जीवन की पढ़ाई। राघव ने पिता की आंखों में पसीने की बूंदें और थकान देखी। उसके मन में पहली बार सम्मान की भावना जगी। उसे लगा कि जो आदमी रोज इतना सहता है वह वाकई बहुत बड़ा है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चंदर ने ठेली चौपाल के पास लगाई। वहां आज भीड़ ज्यादा थी। चंदर गोलगप्पे बनाकर दे रहे थे। राघव, तू आवाज लगाना शुरू कर, चंदर ने कहा। राघव ने झिझकते हुए आवाज लगाई, गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे खा लो। पहले तो उसकी आवाज धीमी थी, पर धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा। लोग सचमुच उसकी आवाज सुनकर आए। चंदर मुस्कुराए और बोले, देखा, तू भी कर सकता है। उस दिन पिता पुत्र ने साथ मिलकर काम किया। एक आवाज लगाता, दूसरा गोलगप्पे परोसता। कभी दोनों मिलकर पत्तल साफ करते। शाम को फिर वही बच्चे आए। किसी ने कहा, अरे, राघव गोलगप्पे बेच रहा है। किसी ने हंसते हुए कहा, कल तक लफंगेबाजी करता था, आज बाप का काम कर रहा है। राघव को बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से पिता से कहा, बाबा, ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं इनके सामने काम नहीं करूंगा। चंदर ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा सुन, जो लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही तुझसे गोलगप्पे खाने आएंगे। काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत करने वाला हमेशा बड़ा होता है। याद रख, काम से जवाब देना है, जुबान से नहीं। राघव ने गहरी सांस ली। उस दिन उसने ठान लिया कि चाहे मजाक उड़े या लोग कुछ भी कहें, वह पिता का साथ देगा। दिन पर दिन बीतते गए। अब राघव रोज पिता के साथ जाने लगा। वह ठेली उठाने में मदद करता, पत्तल सजाता, आवाज लगाता और कभी कभी गोलगप्पे भी बनाकर देता। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि चंदर का बेटा भी अब काम में हाथ बंटाने लगा है। कुछ लोग हंसते, पर कुछ लोग तारीफ भी करते। देखो, लड़का अपने बाप का साथ दे रहा है। यह अच्छी बात है। धीरे धीरे पिता पुत्र की जोड़ी मशहूर होने लगी। गांव के लोग कहते, चंदर के गोलगप्पे तो स्वादिष्ट हैं ही, पर अब उसके बेटे की भी मेहनत दिख रही है। एक दिन एक किसान ने सलाह दी, चंदर, क्यों न तुम लोग पास के गांव में भी ठेली लगाओ? वहां मेले जैसा माहौल रहता है, अच्छी कमाई होगी। चंदर को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही हफ्ते वह राघव को साथ लेकर दूसरे गांव गया। वहां सचमुच ज्यादा ग्राहक मिले। ठेली जल्दी ही खाली हो गई। उस दिन की कमाई गिनते समय चंदर की आंखों में चमक थी। देख बेटा, उसने कहा, आज मेहनत रंग लाई। यही है काम का असली फल। घर लौटकर जब सुधा ने दिन भर की कमाई देखी तो उसकी आंखों में खुशी छलक आई। इतने पैसे, आज तो मैं अच्छी सब्जी बनाऊंगी। राघव के लिए भी दूध ले आऊंगी। राघव भी खुश था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत से घर में रौनक आई है। अब उसे पिता के काम में शर्म नहीं, बल्कि गर्व महसूस होने लगा था। उस रात तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। चंदर ने बेटे की ओर देखते हुए कहा, बेटा, याद रख, यही मेहनत तेरे जीवन को आगे बढ़ाएगी। मजाक उड़ाने वालों की चिंता मत कर। एक दिन लोग तुझे ही सलाम करेंगे। राघव ने सिर हिलाया और मन ही मन निश्चय किया कि वह पिता का सच्चा सहायक बनेगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। पिता पुत्र की जोड़ी अब गांव में और आसपास के गांवों में भी पहचान बनाने लगी थी। लोग कहते, चंदर और उसका लड़का दोनों बड़े मेहनती हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं चलती। कभी कभी अचानक ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। एक दिन की बात है। सुबह चंदर ठेली उठाकर आंगन से बाहर निकल रहा था। अचानक रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया।
उसका पैर फिसल गया और वह ठेली समेत वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।